परंतु यह नहीं देख रहे हो कि इस शरीर में वह कौन सा पुरुष है जो मन में अपने को ही नाम एवं रूप दोनों समझ बैठा है। अब सर्वप्रथम तुम्हें इसी का बोध कराकर तुम्हारे प्रबल विषाद को नष्ट करूंगा, जिसे जान लेने पर इस शरीर को त्यागते हुए मन में अंश मात्र भी मोह नहीं होता और न अन्य शरीर की प्राप्ति में आहें भरता है, न जीवन भर उसका हृदय ही आहत होता है। हे तात सुनो, उसका नाम जीवात्मा है। वह चैतन्य शक्ति रूप तथा ब्रह्म के स्वरूप वाला है। वही शरीर के संयोग से शरीरी समझा जाता है तथा बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को भी उसी में आरोपित किया जाता है। वही संकल्प करते हुए शरीर को छोड़कर अन्य नए शरीर को धारण करता है। वही आयु की सीमा निर्धारित करते हुए शरीर को धारण करता है तथा साथ में उसको त्यागने का कोई कारण भी बना लेता है। अब इन सारे शरीरों की आयु समाप्त हो गई है। 2-4 दिन के ही ये अतिथि हैं। इन्हें त्यागने का कारण उसने इस युद्ध को ही बनाया है। एक ही जीवात्मा जगत रूप भी होता है और वही मनुष्य, देवता एवं पशु पक्षी आदि शरीरों में भी रहता है। इन समस्त चरित्रों का वह किस प्रकार करता है, उसे सुनो। मैं अनेक प्रकार से कह रहा हूं कि तुम मन में धारण करो। हे भारत, जिस प्रकार तुम्हारे समस्त शोक संताप का पूरी तरह नाश हो जाएगा, मैं मंगलों के मूल उस विधि को विधिवत कहूंगा, जो निर्गुण निराकार निर्मल परम चेतन सचिदानंद घन परमात्मा है। वही जगत में चिद शक्ति अर्थात जीव के रूप में जगत में प्रकट होकर नाना प्रकार के रंग रूपों को धारण करता रहता है और देश काल एवं कर्म के वशीभूत हुआ सब कुछ करता रहता है। परंतु वह ऐसा परम चतुर है कि कभी भी अपनी चेतनता का त्याग नहीं करता, चाहे अपार वासना में ही क्यों न फंसा रहे। वह भूत भविष्य एवं वर्तमान को भली भांति जानता है, जिससे उसे विशाल नेत्रों वाला कहा जाता है। वही जब दृढ़ वासनाओं का रूप धारण कर लेता है तो अहंकार को धारण कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को भूल जाता है। और हे भारत, जब वही निश्चात्मिका वृत्ति को धारण करता है तो चतुर बुद्धि वाला कहलाता है। पुनः जब विकल्प को धारण करता है तो मन भी कहा जाता है। धीरे धीरे वासनाओं की स्थूलता के कारण इंद्रिय बनकर पेट, पीठ आदि समस्त इंद्रियों से युक्त हो जाता है, तो उसे ही जीवन मुक्त संत शरीर कहते हैं। वही शरीर सबके अनुभव में आता है तथा इस जगत में मरने जीने वाला कहा जाता है। मोह रूपी रस्सी तथा दुख रूपी जाल से बंधे रहने के कारण जगत रूप से जीवात्मा का अनुभव होता है। जैसे कोई फल अति पक जाने से दूसरे ही रंग को धारण कर लेता है, परंतु उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता, वह कोई दूसरा फल नहीं हो जाता। उसी प्रकार यह जीव ममता मोह के वशीभूत होने पर अपने मौलिक स्वरूप का त्याग नहीं करता। उसकी परम चतुरता ऐसी है कि सर्वप्रथम वह स्वयं को मानकर अर्थात स्वीकार ही अन्य को मानता है। वही विविध प्रकार के नाम रूपों को धारण करता है जिसे कोई जान नहीं पाता। महात्मा अर्जुन ने कहा कि स्वयं को मानकर पुनः दूसरे को कैसे मानता है। हे प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तब भगवान ने कहा, हे बुद्धिमान, यह सत्य है, पुनः इस रहस्य को ध्यान देकर सुनो, जो भ्रम को सर्वथा नष्ट करने वाला है। हे अर्जुन, जब मार्ग का कोई मित्र तुमसे तुम्हारे नाम, वर्ण एवं कुल का परिचय पूछता है तो तुम कहते हो कि मेरा नाम अर्जुन है, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ। हे प्रिय, इस परिचय में सर्वप्रथम मैं को स्वीकार कर तत्पश्चात अर्जुन हूँ ऐसा कहते हो। मैं क्षत्रिय हूँ, इस वाक्य में 2 पद हैं। दोनों पद मैं और क्षत्रिय के रूप में पृथक पृथक दिखाई पड़ रहे हैं।
इसी प्रकार बताते हो कि मेरा गांव हस्तिनापुर है, तो इसमें भी मेरा और गांव हस्तिनापुर ये दो पद हैं। जब तुम कहते हो कि मेरे पिता महात्मा पांडु जगत को छोड़कर शोक रहित होकर स्वर्गलोक चले गए हैं, इस वाक्य में भी मेरे और पिता पांडु ये दो पद हैं, जिससे सिद्ध है कि जीवात्मा सर्वप्रथम स्वयं को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह पहले स्वयं को स्वीकार करने के पश्चात ही दूसरे का परिचय देता है। इसी कारण उसे परम चतुर कहा जाता है। सर्वप्रथम तुम अपने को स्वीकार करके तत्पश्चात गुरुजनों एवं पितामह को स्वीकारते हो, अतः किसी प्रकार भी तुम पहले उनको स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार ये तीनों काल में निर्विकार आत्मा अब हृदय से शोक संतप्त न होवे। जीवात्मा की कहानी तो ऐसी ही है, जैसे जल जब जिन जिन पात्रों में डाला जाता है वह उसी समय उसी पात्र के आकार वाला हो जाता है, परंतु कभी भी वह पात्र नहीं बन जाता। हे जितेंद्रिय, यह जान लो कि जीव का चरित्र अनंत काल से आज तक वैसा ही है। यह अहंकार बुद्धि इंद्रिय तन मन को धारण तो करता है, किंतु अपने आप को वही रूप नहीं बना लेता, बल्कि नित्य पृथक ही किए रहता है। अब पुनः अहंकार बुद्धि आदि को आत्मा से पृथक पृथक करके कह रहा हूं, जिससे शोक मोह एवं भ्रम जाता रहेगा। हे महाबाहो, जीवात्मा अब अहम भाव धारण कर लेता है, तब अहम बुद्धि में हो जाता है। उसके उपरांत बुद्धि मन का रूप धारण कर लेती है, तब वही मन अपने संकल्प से असंख्य रूप होकर छिप सा जाता है। जिस प्रकार नदियां सागर की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार समस्त कामनाएं मन का अनुसरण करती हैं, जिससे काम क्रोध लोभ राग द्वेष और भय तथा शोक संताप आदि अशुभ शक्तियां मन के साथ होकर उसकी शोभा बढ़ाने लगती है। इन्हीं के बल से मन अति अभिमानी हो जाता है और अपने आप को बड़ा प्रतापी मानने लगता है। इस प्रकार वह कुछ भी विचार न करते हुए रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा से स्वयं को ही बंधन में डाल लेता है। जिस प्रकार पक्षी अपने शरीर को स्वेच्छा से जाल में फंसाकर दुख पाता हुआ रोता है, उसी प्रकार मन भी दुख देने वाला इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं ही जगत रूपी फंदे में आकर फंस जाता है। अथवा जिस प्रकार हाथी दलदल में फंसकर दुख पाते हुए छटपटाता रहता है, उसी प्रकार यह मन भी मोह रूपी दलदल में फंसकर हाय हाय करता हुआ अति विकल होता रहता है। यह मन अविद्या द्वारा संसार रूपी विशाल इंद्रजाल की रचना कुचाल वश करता है तथा जल में भंवर के समान संसार में तब तक चक्कर काटता रहता है जब तक निर्मल ज्ञान नहीं हो जाता। जो यत्न पूर्वक अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस संसार रूपी कुएं में नहीं गिरता। जो मूर्ख हैं वे तो जगत में अत्यंत दुख पाते ही हैं, किंतु उनके पास भी कुछ समय के लिए किसी निमित्त से विवेक आ जाता है, तो भी अविवेक के कारण वे अपना जन्म नष्ट कर देते हैं और प्रमाद के वशीभूत होकर फिर संसार में आ जाते हैं। हे प्रिय, कुछ तो पवित्र कुल में जन्म लेकर साधन शक्ति से संपन्न होने पर भी भूल कर जाते हैं। वे अधम बुद्धि वाले वहां भी विषयों में ही रमन करते हैं। अतः त्रियग योनियों पशु पक्षी कीट पतंगे आदि में आते जाते रहते हैं। वे वहां भी नहीं रह पाते और अपने अधम अति अधम कर्मों से नरक में चले जाते हैं तथा कभी भूत प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। हाँ, जगत में कुछ ऐसे परम बुद्धिमान होते हैं जो एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके यत्न पूर्वक निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं। मैं उनके भाग्य की स्वयं सराहना करता हूँ। कुछ जीव देवता बनकर प्रसन्न हो जाते हैं तथा कुछ नाग योनि में जन्म लेते हैं। हे प्रथापुत्र, जिस प्रकार यह विस्तृत जगत दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार अन्य सृष्टियों की भी स्थिति है। इतना ही नहीं बल्कि और भी असंख्य ब्रह्मांड हैं तथा और भी प्रबल एवं प्रचंड ब्रह्मांड भविष्य में होंगे,
जिस प्रकार इस जगत में आचार विचार एवं व्यवहार हो रहा है, उसी प्रकार अन्य ब्रह्मांडों में भी हो रहा है। हाँ, उनके नाम रूप आकार प्रकार में ही कुछ अंतर होता है, अन्यथा सदा इस जगत के समान ही उनकी स्थिति रहती है। जिस प्रकार जल की लहरें परस्पर टकराकर परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार उन सृष्टियों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वैसे ही अपने सात्विक, राजस और तामस स्वभाववश अनेक जगत परस्पर संघर्ष करते रहते हैं, जिससे रूप तो रूपांतरित हो जाता है, किंतु मन ज्यों का त्यों बना रहता है। इसमें कोई कर ही क्या सकता है। हे वीर, कुछ सृष्टियों को मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इस प्रकार आज तुम्हारा शोक मोह समाप्त कर दूंगा। इनमें अर्जुन नाम का जो लोक है, उसे मैं अनुपम ब्रह्म लोक कहता हूँ। कर्ण नाम का एक लोक है, जो अत्यंत रजोगुण रूप असुर लोक है। आगे भी सुनो, दुर्योधन नामक एक लोक है, जो तमोगुणी रूप म्लेच्छ लोकों का राजा है। वहीं शकुनी नाम का लोक अति पाप में नागलोक है, तथा दुशासन अंधकार में संसार रूपी कुआं है। राजा धृतराष्ट्र को मृत्युलोक ही समझो, जिनके मन में दिन रात अत्यंत शोक संताप बना रहता है। यह भी सुनो कि अश्वत्थामा नरक लोक है, भले ही तुम मन में उसे कुछ भी समझा करो। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण अनुपम स्वर्ग लोक हैं, तथा धर्मराज युधिष्ठिर तो साक्षात वैकुंठ लोक ही हैं। हे प्रिय, भीम, नकुल और सहदेव इस जगत के लिए यथार्थ में दिव्य यमलोक ही हैं, ऐसा समझो। अन्य सभी राजागण शुभ अशुभ लोक हैं, इसलिए गांडीव को धारण करो। अरे तुम तो इनके काल हो। इस धरा पर ये सब भार स्वरूप हो गए हैं, अतः इनका संहार करो। जगत का तो बस इतना ही रहस्य है। महाराज देख रहा है कि भगवान नारायण का ऐसा अनुपम उपदेश होने पर भी भक्त अर्जुन के मन का विजय के प्रति संदेह और शोक नहीं मिटा। वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह शरीर तो जड़ है, जबकि जीवात्मा सदा ही निर्दोष है। यद्यपि यह असंख्य शरीरों को धारण करता तथा छोड़ता रहता है, तो भी उसे अंश मात्र भी शोक संताप नहीं होता। इस प्रकार जो ऐसा जान लेता है कि शरीरों का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, तो ऐसा जानने मात्र से उसके चित्त में स्थित महामोह का उसी क्षण नाश हो जाता है। तब भक्त अर्जुन ने कहा, हे दयानिधि, सर्दी गर्मी से होने वाले उत्पात सबके मन और शरीर को विकल कर देते हैं। यह तो देखा ही जाता है कि जगत में सभी सुख में सुखी हो जाते हैं, किंतु दुख देखते ही विकल हो उठते हैं। सुख के चले जाने का भय सदा ही बना रहता है, तथा दुख को हटाने का प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु दोनों ही कारणों से शांति प्राप्त नहीं होती। हे माधव, इन सब का सुख दुख आदि का अनुभव करने वाला कौन है, जो निर्विकार आत्मा के मार्ग में बाधा बना हुआ है। भगवान ने कहा, धन्य है, तुम्हारी बुद्धि को धन्यवाद है। तो लो, मैं अब पुनः इस रहस्य को स्पष्ट कर रहा हूँ। हे तात, जब इंद्रियों और विषयों का मिलन होता है, तब सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति होती है। हे जितेंद्रिय, यह नियम है कि जब दो पदार्थ मिलेंगे तो तीसरे पदार्थ अर्थात तत्व की उत्पत्ति होगी। जैसे दो बादल परस्पर टकराते हैं तो विद्युत और गड़गड़ाहट का शब्द प्रकट होता है। बिजली के गिरने से तन धन की क्षति होती है। उसके इस लक्षण को सभी जानते हैं। तुम देखते ही हो कि जब जल एवं पृथ्वी का मिलन होता है तो असंख्य औषधियां प्रकट हो होकर पुनः उसी में विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार जब दो मित्र परस्पर मिलते हैं तो प्रेम प्रकट हो जाता है। वैसे ही जब दो शत्रुओं का मिलन होता है तो द्वेष की बरसात होने लगती है। जब ब्रह्म और उसकी संकल्प शक्ति का परस्पर मिलन होता है तो नाना प्रकार की सृष्टियां सतत प्रकट होती रहती हैं। वैसे ही जीव और अविद्या का मिलन होता है तो तीसरा तत्व अहंकार प्रकट हो जाता है, जो जीव के लिए महारोग है। हे प्रिय,
जब अहंकार एवं मूल प्रकृति का योग होता है तो तीसरे तत्व बुद्धि की उत्पत्ति होती है। वैसे ही जब बुद्धि तथा अहंकार मिलते हैं तो मन प्रकट होता है, जिससे नित्य ही लोग अपना सिर पीटते रहते हैं। जब मन और बुद्धि का संयोग होता है तो तीसरा तत्व बहिर्मुखी इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं। जब ऐसा ही संयोग विषयों एवं इंद्रियों का होता है तो तीसरा तत्व सुख दुख प्रकट होता है। जब नेत्र से मधुर दृश्य का संयोग होता है तब तीसरे तत्व सुख का अनुभव होता है, तथा जब नेत्र के सामने प्रतिकूल दृश्य उपस्थित होता है तो स्वयं ही तीसरा तत्व दुख रूपी बुलबुला उत्पन्न हो जाता है। जब मधुर शब्द कानों में पड़ते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, और जब कटु शब्द कानों में पड़ते हैं तो सबके हृदय में दुख प्रकट होता है। जब नासिका और सुगंध का योग होता है तो सहज ही सुख प्रकट हो जाता है, तथा जब उसी से दुर्गंध का योग होता है तो वहां दुख रूपी तत्व उत्पन्न हो जाता है। जब जिह्वा का मधुर सरस से संबंध होता है तो उसके नहीं चाहने पर भी मधुर स्वाद रूपी सुख की अनुभूति होने लगती है। जब उसका कटु रस से संयोग होता है तो न चाहते हुए भी दुख प्रकट हो जाता है। जब त्वचा और भीषण गर्मी का संयोग होता है तो सहज ही अत्यंत क्लेश प्रकट होता है। जब आकाश से भीषण सर्दी पड़ती है तो शरीर में कंपकपाहट होने लगती है, जिससे अत्यंत दुख उत्पन्न हो जाता है। यदि अनुपातिक रूप में अर्थात शरीर की सहन शक्ति के अनुरूप सर्दी गर्मी पड़ रही है तो उससे विशेष सुख की अनुभूति होती है। वह सर्दी गर्मी घातक भी नहीं होती है। हाँ, अब यह जान लो कि सर्दी गर्मी एवं सुख दुख का अनुभव कौन करता है। इन सुख दुखों का अनुभव मन को ही होता है, क्योंकि सुख दुख भोगना उसी का धर्म है। अतः वही इन्हें धारण करता है, आत्मा नहीं। हे भारत, जैसे ही जीव अविद्या को स्वीकार करता है वैसे ही उसे मैं शरीर हूं ऐसा अभिमान हो जाता है। हे बुद्धिमान, उसके उपरांत अहंकार प्रकट होता है, जिसके द्वारा वह समझता है कि यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तुम हो, यह तुम्हारा है। हे पार्थ, इस रहस्य को एकाध पुरुष ही समझ पाते हैं। विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न शरीर के सुख दुख का अनुभव करने वाला तो मन ही है, किंतु अज्ञानी अहंकार के वशीभूत हुआ उन्हें अपना कहता है। हे तात, सुनो, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति प्राण छोड़ता है जो अपना स्वजन हित मित्र या बंधु नहीं है तो अपने मन में उसका दुख नहीं होता, भले ही उसके स्वजन बहुत दुखी होते हैं। उसका दुख अपने मन में क्यों नहीं लगता? इसलिए कि वह अपना नहीं अपितु पराया कहा जाता है, अर्थात माना जाता है। किंतु जिन्हें अपना माता पिता स्वजन सगा संबंधी हित मित्र पुत्र भाई आदि माना गया है, यदि उनमें से कोई देवलोक चला जाता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो अपने मन में शोक का अथाह सागर उमड़ पड़ता है। अथवा जैसे नींद के आ जाने पर पुरुष इस शरीर को अपना नहीं मानता, स्वप्न लोक की माया में भ्रमण करता रहता है, उस समय भले ही शरीर में घोर कष्ट तीव्र ज्वर आदि हो या स्वजनों पर भारी दुख आया हो तो भी इन सब का मन अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह पुरुष जब शरीर के साथ साथ मन बुद्धि अहंकार आदि अंतकरणों को यहीं छोड़कर दूसरे जगत अर्थात स्वप्न लोक में भ्रमण कर रहा होता है तब उसे इस लोक के सुख दुख का भान नहीं होता। अतः हे प्रिय, तुम अब भी इस बात को स्वीकार कर लो। हे प्रिय, यह सब तो एकमात्र मान्यता मान लेने का ही खेल है, जिससे नाना प्रकार के झमेले उत्पन्न होते हैं। ऐसा विचार करके अब तुम प्रमाद रहित होकर संपूर्ण शोक संताप त्याग दो। हे भारत, अब एक बात तुम निश्चित ही मान लो कि सर्दी गर्मी सुख दुख आदि सभी अनित्य हैं। ये कभी स्थिर नहीं रहते, अपितु आते जाते रहते हैं। परंतु मूर्ख मन पता नहीं क्यों इन सब से जूझता रहता है। एक समय में ये दुख देकर चले जाते हैं
और दूसरे समय में सुख देते हैं, जिसकी मूढ़ सराहना करते हैं। यही इंद्रियों एवं विषयों का स्वरूप एवं व्यवहार है। ये चिंतन के अभाव में सबके लिए काल रूप हो गए हैं। तुम नहीं देखते हो कि बिना रोग की इंद्रियां सुख देकर निर्मल मन को अपने वश में कर लेती हैं, परंतु जब उनमें भयंकर रोग लग जाता है तब वे ही मन को थोड़ी भी प्रिय नहीं लगती। फिर तो लोग चिकित्सक से कहते हैं कि इनको निकाल कर इन्हीं के जैसी कोई नकली इंद्रिय लगा दीजिए। इतना ही नहीं, लंबे काल तक जब कोई असाध्य रोग शरीर को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है तो मन में शरीर के प्रति भी घृणा उत्पन्न हो जाती है। अतः भगवान से वे अति विकल होकर मृत्यु की याचना करने लगते हैं और पूर्व के किसी पुण्य का स्मरण करके उसकी दुहाई देते हुए आहें भरकर कहते हैं कि अब तो मरने में ही कल्याण है। बस इसी प्रकार आंखों में आंसू भरकर रोते कलपते रहते हैं। हे पार्थ, इस प्रकार तुम अपने को नित्य, अनंत एवं अनादि जानकर तथा शरीर, इंद्रियों एवं शीत उष्ण आदि विषयों को अनित्य समझकर सहन करो। निद्रा विजयी अर्जुन भगवान से अत्यंत गंभीर होकर कह रहे हैं कि हे प्रभु, अभी हृदय की पीड़ा नहीं गई, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सच मान लूं, लेकिन एक बात हृदय में बैठ नहीं रही है कि शरीर तो असंख्य हैं, परंतु आत्मा जो निराकार एवं परमात्मा कहा जाता है वह सभी शरीरों में एक ही कैसे है। हे यदुनाथ, यदि मैं इसे सच भी मान लूं तो जब मुझ पर दुख आया है तब सब पर यह दुख क्यों नहीं गया, जबकि यहाँ पर तो सभी योद्धा युद्ध ही चाह रहे हैं। जब एक शरीर में सुख होता है तो उससे भी सभी को सुख की अनुभूति होनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं होता। हे स्वामी, यह बताकर मेरा शोक दूर करें, जिससे अब मैं कृतार्थ हो जाऊं। नहीं नहीं पार्थ, नहीं, अपने मन में ऐसा न सोचो, क्योंकि सब में आत्मा एक ही है, किंतु सभी शरीरों में मन, बुद्धि, चित्त तो पृथक पृथक ही हैं। और जो जन्म जन्म के विषयों, कर्मों के संघात समूह का परिणाम को प्राप्त हुआ है, उसी का नाम मनोमय पुरुष अर्थात वासनामय पुरुष है, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। हे तात, वही मनोमय पुरुष सुख और दुख का अनुभव करता है। यह संतों द्वारा निश्चित किया हुआ मत है। जो शरीर रूपी पुर में रहता है वही पुरुष जीव कहलाता है और तीनों कालों में विषय का ही चिंतन करता रहता है। ये अपने नहीं बल्कि उसके धर्म हैं। अतः सुख दुख के आघातों को सहन करते हुए यह युद्ध रूपी सत्कर्म करो। ऐसा आत्मविवेक से देखा जाता है कि जिस प्रकार सर्दी गर्मी में कभी एक रूपता नहीं हो सकती, उसी प्रकार जड़ शरीर और आत्मा का मिलन तो जागृत क्या स्वप्न में भी नहीं संभव। इस शरीर में और सूक्ष्म जगत में एकमात्र वासना में सूक्ष्म शरीर ही आता जाता सा प्रतीत होता है। मन रूपी पक्षी अपने शरीर को छोड़कर सहज रूप से जिस जगत में जाता है, वहां धारण किए हुए नए शरीर के प्रति आत्मरूपता का अनुभव करने लगता है। यद्यपि आकाश सर्वत्र विद्यमान है, तथापि दर्पण में दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसकी अनुभूति निर्मल हृदय में होती है। हे अर्जुन, जिस प्रकार पृथ्वी के तल में अथाह जल का वास होता है, उसी प्रकार निर्मल चित्त में आत्मा का अबाध रूप से अनुभव होता है। अर्थात निर्मल चित्त में ही आत्मा प्रतिबिंबित होता है। जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे वृक्ष पर चला जाता है, मानो विरागी हो गया हो, उसी प्रकार यह जीव भी इस शरीर को त्याग कर किसी दूसरे शरीर और घर परिवार को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव सत, साक्षी एवं अक्षर स्वरूप वाला है, उसने अपने को मानो अशुभ वासनाओं से छुपा रखा है, परंतु इच्छा रूपी रस्सी से बंधकर वह अत्यधिक दुख पाता रहता है। वह पर्वत के समान जड़ देह को पाकर प्रतिकूल व्यवहार करता हुआ अपनी आयु व्यतीत करते हुए बारंबार नाना प्रकार की
दुर्वासनाओं को धारण कर अनंत काल तक घोर नरक में वास करता रहता है। अतः यह भी सत्य ही है कि शरीर के जन्म लेने से न तुम कभी जन्म लेते हो और न इसके मरने से ही मरते हो। तुम्हारा स्वरूप तो निर्विकार, विशुद्ध, नित्य, माया रहित, सनातन और पुरातन है। तुम उसी में स्थित ही हो, फिर विकल क्यों हो रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई स्वजन नहीं है। जो शरीर के नष्ट होने से कहता है कि मैं नष्ट हो रहा हूँ, तो उस अंधे को मैं धिक्कारते हुए छिन्न भिन्न कर देता हूँ। हे पार्थ, जो सर्दी गर्मी सुख दुख में समान चित्त वाला होता है, वही धीर पुरुष परमार्थिक अमृत पद परम पद प्राप्त करता है। वह सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होता। इन्हें अपने कर्मों का ही फल मानता है और यह भी जानता है कि दुख तो दुख का हेतु ही है, सुख भी दुख का ही कारण है। अतः वह सम शांत बना रहता है, इनका निवारण नहीं करता, अर्थात दोनों से उदासीन रहता है। आश्चर्य तो यह है कि कभी दुख ही सुख देने वाला हो जाता है तो कभी सुख ही दुख देने वाला हो जाता है। ऐसा जानकर अपना मुख मलिन मत करो। किंतु हे प्रिय, संसार के सभी सुख दुख मिलकर भी धीर पुरुष को आत्मस्वरूप से विचलित नहीं कर सकते। जिस प्रकार कोई स्वप्न में सुख दुख भोगता हुआ विचरता रहता है, लेकिन जागते ही दोनों को एक समान ही देखता है। जैसे कोई स्वप्न में सर्दी से अति पीड़ित हो जाता है, भीषण गर्मी से अति व्याकुल हो जाता है, किंतु जगते ही वह प्रसन्न होकर कहता है कि हे विधाता, सर्दी गर्मी कहाँ चली गई। उसी प्रकार धीर पुरुष इस जगत को भी ऐसा स्वप्न में ही जानता है तथा समस्त स्वजनों को स्वप्न का ही मानता है। इसलिए उसे अंश मात्र भी शोक मोह नहीं होता। भले ही समस्त कुल परिवार या समस्त जगत ही नष्ट हो जाए, ऐसा धैर्यवान पुरुष ही परम पद पाता है। मन में ऐसा जानकर तुम भी मैं मेरा तू तेरा करते हुए झूठ मत बोलो। हे भरत श्रेष्ठ, तुम स्वयं ही सम भ्रम हो। स्वप्न में बहुत से लोग मरते जीते हैं, किंतु जगने के उपरांत सब एक समान हो जाते हैं। उसी प्रकार जन्म मृत्यु तथा मान अपमान को भी एक समझो। इस प्रकार प्रभु ने महात्मा अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, पर उन्हें इसकी सिद्धि नहीं हुई। तब भगवान देश काल अवसर को देखते हुए प्रथापुत्र अर्जुन से एक प्राचीन कथा कहने लगे। सेनजित नामक एक बुद्धिमान राजा थे, जो पुत्र के वियोग में अति दुखी हो गए थे। शोक संताप से उनका मुंह सूख रहा था, वाणी भी नहीं निकल रही थी। बस उन्हें तो अपनी मृत्यु ही अच्छी लग रही थी। उन्हें विकल देख एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मूर्खों की भांति ऐसा मोह क्यों कर रहे हैं? हे नरेश्वर, सच पूछें तो शोक के योग्य तो एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि यह महाकाल आपके पीछे पड़ा हुआ है। फिर आप दूसरे के लिए शोक क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने जगत को जानते हैं? अरे, मैं आप और जगत के सारे लोग वहीं जाएंगे जहां से मनुष्य रूप धारण करके आए हुए हैं। तब इस प्रकार आर्त वचन कहते हुए माथा क्यों पीट रहे हैं? क्या वह आपके साथ आया था जिसका आज नाश हो गया है? तब राजा सेनजित ने धैर्य धारण कर चरणों में प्रणाम करके अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहा, हे परम बुद्धिमान, आपके पास ऐसा कौन सा तप और ज्ञान है जिससे आपको किसी भी विषम समय में शोक संताप नहीं होता? तब ब्राह्मण देवता ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि हे सेनजित राजन, सावधान होकर सुने। सारा जगत घर द्वार को अपना मानकर नाना प्रकार के कल्पित खोटे कर्मों को करता रहता है, किंतु मैं तो इस शरीर और धरती को अपना मानता ही नहीं, बल्कि ऐसा समझता हूँ कि जिस प्रकार ये सब मेरे हैं उसी प्रकार औरों के भी हैं। अतः मेरी बुद्धि कभी भी शोक संताप नहीं करती। भले ही मेरा शरीर धन तथा घर सब चला जाए, मैं तो समझता हूँ कि जिस प्रकार दो लकड़ियां सागर में मिल जाती हैं और पुनः थोड़े ही समय में बिछुड़ जाती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सबका मिलन होता है।
तथा कुछ समय साथ रहकर पुनः सबका वियोग हो जाता है। इसी प्रकार हित मित्र, पुत्र पौत्र, माता पिता और भाई आदि का कुछ काल के लिए मिलन होता है तथा यथा समय सबका वियोग हो जाता है। किंतु बुद्धिमान पुरुष आत्म स्वरूप में ही रत रहते हैं, किसी से भी विशेष प्रेम नहीं करते। कोई जीवात्मा अज्ञात देश से आकर आपका पुत्र बन गया था और पुनः कहीं अज्ञात देश को चला गया, न तो वह आपको जानता था और न आप ही उसे जानते थे, फिर उसे अपना मानकर शोक क्यों कर रहे हैं? हे प्रिय, आप उसके क्या लगते हैं जिससे आपका मन ऐसा विकल हो रहा है? विषय की आशा से जगत व्याकुल हो रहा है। यथार्थ में उसी को ज्ञानियों ने दुख कहा है। उस दुख का नाश ही सुख कहा जाता है और उसी सुख से पुनः दुख का आना माना जाता है। इस प्रकार इस संसार में बारंबार सुख एवं दुख चक्र की भांति घूमते रहते हैं। आप भी इस समय सुख से ही दुख में आए हुए हैं, पुनः इसी दुख के पश्चात सुख को प्राप्त कर लेंगे। हे प्रजापालक, सुख दुख तो सदा के लिए किसी के भी पास नहीं रहते। आप तो स्वयं ही शुद्ध सच्चिदानंद हैं, अतः विकल क्यों हो रहे हैं? जिसका चित्त ईर्ष्या, द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, उसे कोई दुख व्यथित नहीं कर सकता। इसलिए सुख दुख, संयोग वियोग, प्रिय अप्रिय और शुभ अशुभ भोग, इनकी मार को जो यहाँ अर्थात इस कर्म भूमि में सहन करता है, हे नरेश, वही परम पावन पद को प्राप्त करता है। उस पद को प्राप्त करके आप अपने पुत्र, माता पिता, भाई बांधव एवं हित मित्रों को तो देखें। उनके रूप को देखकर आप आश्चर्य करेंगे, जो यथार्थ में न रूप है न अरूप ही। इसलिए सर्वप्रथम आत्म रूप को प्राप्त करें और तब समस्त रूपों को प्राप्त करके हर्षित हो उठेंगे। शोक, संताप तथा भय के अनेक अवसर आते हैं जो सदा मूर्खों को ही मोहित करते हैं, किंतु आप ही बताएं कि ज्ञानियों का वे क्या बिगाड़ सकेंगे। अतः जो धैर्यवान पुरुष उत्पत्ति तथा प्रलय के तत्व को जानता है, उसे शोक मोह तो छू ही नहीं सकते, फिर उसे मानसिक व्यथा कैसे होगी? मुझे हंसी आ रही है कि संपूर्ण जगत को मोह रूपी रस्सी के द्वारा नाना प्रकार की फांसी पड़ी हुई है। जिस प्रकार कोई जल पर रेत का पुल बनाने वाला उसके ऊपर स्वप्न में भी गमन नहीं कर सकता, उसी प्रकार लोग नाना प्रकार की कल्पनाओं के पुल बांधते रहते हैं, तभी भयंकर दुख आकर सताने लगते हैं। जो जिस जिस वस्तु या पदार्थ को अपना मानता है, वही उसके लिए दुख का हेतु बन जाता है। सभी संतों की ऐसी ही अनुभूति है। अतः कोई पुरुष जैसे ही उन विषयों को त्यागता है, वैसे ही उसे अपार सुख की प्राप्ति हो जाती है। परंतु हे नरेश्वर, जो विषयों का अनुगमन करता है, तो यह जान ले कि विषयों के साथ ही साथ उसका भी नाश हो जाता है। हे तात, जितने लोक हैं उतने ही विषम सुख हैं, तथा स्वर्ग का सुख कितना है सभी जानते हैं। वे सुख इच्छाओं के त्याग से प्राप्त होने पर सुख के अंश मात्र भी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी अमृत पद देने वाला नहीं है। किंतु जो पुरुष सत्य असत्य, भय अभय, प्रिय अप्रिय, हर्ष शोक एवं कर्मठ और आलसी को भी एक समान देखता है, वही पुरुष जगत में मोक्ष पद के योग्य होता है। वह कुछ काल व्यतीत होने पर भगवत पद प्राप्त कर ही लेता है।